हमारा पिछला वीडियो बारात का पहुंचने से लेकर के मैना माता के दुखी होने तक का था, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कृपया पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो जो है शंकर भगवान के विवाह से संबंधित है कि शंकर जो भगवान का विवाह कैसे हुआ। पिछले वीडियो में ये हुआ था कि जिस समय मैना देवी बहुत दुखी हो गई थी तो नारद जी और सप्तऋषि आए और आ करके उन्होंने मैना जी को समझाया कि ये पार्वती माता जो है हमेशा जो है शंकर भगवान से ही शादी करती हैं और इनका जो है ये दुर्गा माता हैं, ये मतलब कि जगत जननी भवानी हैं और ये इनका जो है शंकर भगवान से ही हर जन्म में शादी हुआ है। पिछले बार भी इनकी शादी जो है ये सती माता के रूप में थी और उनकी शादी शंकर भगवान से हुई थी। और पिछले जब इन्होंने अपने शरीर को युगाग्नि में भस्म किया था तो उसके बाद से जो है इन्होंने पार्वती के रूप में जो है आपके यहाँ इन्होंने जन्म लिया है और इनकी शादी शंकर भगवान से हुई। इसमें दुखी मनाने का या दुखी होने का कोई बात नहीं है। ये बात सुन करके सारे नगरवासियों को समझ में आ गया और सब लोग जो है अब इस वीडियो में हम लोग जो है उसके आगे कैसे शंकर भगवान की शादी होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। जब नारद जी ने ये सब बातें बताई तो हिमाचल और मैना जो है आनंद में मग्न हो गए कि हाँ बहुत ये सही बात है और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगी होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। और शादी का पूरा काम होने लगा, सब लोग खुश हो गए और नगर में मंगल गान गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए और पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेकों भांत से जेवनार हुई, यानी खाना बनने लगा। सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन जेहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ पे जेवनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों विष्णु ब्रह्मा और सब देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा लगे परुषन निपुण सुआरा नारविंद सुरजेवत जानी लगी देन गारी में दुबानी। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आजकल के शादी में तो ये सब बातें लगभग ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो है पहले शादी होती थी तो जब जो है लोग खाना खाते थे तो औरतें बैठ के गाली कर देती थी, वहाँ गाना गा गा के बहुत प्रेम से और सब लोग जो है सुनते थे अच्छा से और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरह देर तक खाना खाते थे। ये नहीं कि कोई बुरा माने और तमाम ये होती थी गाली। तो भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। अब उतना लोग थे तो सबको तो खाना खिलाना था। चतुर रसोई ये परोसन लगे, सब लोग जो है खाना परोसा जाने लगा। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल बाड़ी में गालियां देने लगी होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना
भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत हुई उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, रसोई बनी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन, सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जीवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटिहूँ न परै कहो, अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाक्यो रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद पूर्वक बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बौरी मुनि ने हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमालय जी को या हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। लगन पत्रिका में सब टाइमिंग लिखा रहता है, कितना बजे किस चीज़ का मुहूर्त है, कितना बजे किस चीज़ का मुहूर्त है, कैसे पूजा होगा, कैसे शादी होगी, ये सब चीज़ लिखा रहता है। तो लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलाया। सकल बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबने यथोचित आसन दिए, मतलब सबको बैठने का बढ़िया जगह जो है, जो जैसा है, जहाँ भी जैसे बड़े लोग जो हैं ब्रह्मा विष्णु ये लोग जो है आगे बैठेंगे, और भी जो देवता हैं वो बैठेंगे, उसके बाद गण लोग बैठेंगे। सब लोगों को बैठने का उन्होंने जगह बनाया, आसन दिए। और वेद की रीत से वेदी सजाई गई, मतलब मंडप वगैरह बढ़िया जो है, होम का जो जगह होता है वो सब सजाया गया। और स्त्रियां सुंदर भेष, सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। और सब औरतें जो है बैठ के, औरतों का भी जगह था, जो घराती लोग थे उनको बैठने जगह था, वो लोग बैठ के जो है गाना गाने लगे, खुशी मनाने लगे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। एक सिंहासन बनाया गया जो शंकर भगवान जिस पे बैठेंगे, और वो सिंहासन जो है ऐसा बना था कि अब सोच लीजिए जगत जननी भवानी ही जहाँ रह रही हो, वहाँ पे किस चीज़ की कमी हो। ब्रह्मा जी को लगा कि ये सिंहासन हमने तो नहीं बनाया, या हमारे यहाँ से नहीं बना हुआ, इतना अच्छा सिंहासन है। और बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, और सारे और शंकर भगवान जो है उस पे बैठे। हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। जब वो देखिए, अच्छे लोगों की यही विशेषता होती है, जब वो शुभ काम में होते हैं वो भी उस समय अपने भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद किए बिना वो नहीं रहते हैं। अच्छा काम हो, चाहे अगर दुखी होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, तो उनको हर समय भगवान ही याद आते हैं। तो जिस समय वो शादी के लिए शंकर भगवान बैठे, वो उस समय भी उन्होंने अपने रघुराई, अपने भगवान को याद किया। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई। अब शंकर भगवान वेदिका पे बैठ गए तो पार्वती जी को ही बुलाया गया। कर श्रृंगार सखी ले आई, उनका श्रृंगार करके सखियाँ उनको लेके आई। देखत रूप
सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। पार्वती माता की छवि का वर्णन कौन कवि कर सकता है। सारी सुंदरता की खान, सब अब उससे अधिक सुंदर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कोई सोच नहीं सकता, ऐसा है। वर्ण छवि अस जग, इस जगत में ऐसा कौन सा कवि है जो पार्वती माता की सुंदरता की बड़ाई कर पावे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। जगदम्बिका को जो है पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ करके देवताओं ने मन ही मन बहुत प्रणाम किया है। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। कोटिन बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत सुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुचि, पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से नहीं करते बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तो यह मंदमती तुलसी जी हमेशा अपने को मंदमती ही कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी थे बहुत बुद्धिमान। तब मंदमती तुलसी किस गिनती में है, मतलब जब शेष जी और शारदा जी और सरस्वती जी शारदा और वेद का वर्णन हो रहा है, ये लोग सकुचा जाते हैं कि तुलसीदास तो उनसे छोटे ही थे, तो वो लोग कहाँ से इनका वर्णन कर पाएंगे। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति यानी शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनकी मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था, यानी मन तो शंकर जी में ही लगा था, शंकर जी को ही याद कर रही थी, शंकर जी में ही मन लगा हुआ था, लेकिन हाँ वो जो है थोड़ा सकुचा रही थी। मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी, सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। अब एक बात, गणेश जी का पूजा हुआ। गणेश जी का पूजा कैसे हुआ? वो तो शंकर भगवान के लड़के थे। नहीं, ये लोग आदि शक्ति हैं। आदि गणेश जो थे वो तो विराजमान थे, तो उनकी पूजा हुई। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं की आनंद समझ करके अनादि समझ करके कोई भी इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव के संतान हैं, अभी विवाह से पूरी हुए कहाँ से आ गए। ये बात अपने मन में न सोचिए। ये लोग आदि मतलब शुरू से ही, संसार के शुरू से ही ये लोग विराजमान हैं, ये लोग हैं। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में जैसी विवाह की रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्होंने शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा,
हियर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी के ने शिव जी के पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड आनंद से भर गया। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। अब बात दहेज की हो रही है। दहेज में क्या क्या मिला था शंकर भगवान को? दासी मतलब काम करने के लिए दासी चाहिए। दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणियाँ आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, सब चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनको वर्णन नहीं हो सकता है। दाइज दियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। का देऊं पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहिर हो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोकर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल में पड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर सभी प्रकार से समाधान किया। जो उनके कहा कि नहीं, आप जो है आप बड़े हो, आप पिता का स्थान है, आप पिता ही हो, है। तो ससुर का सम्मान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तो वो बोलने लगी कि नाथ उमा मम प्राण सम, मतलब उमा जो है हमारे प्राणों के समान थी। गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध, अब हुई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। माता जो है हमेशा जो है जब विदाई होता है तो हमने देखा है कि पिताजी तो एक बार जो है सब काम में व्यस्त रहते हैं, हो सकता है कि मतलब रोते हुए न दिखाई पड़े, लेकिन रोते हैं। माता को सबसे अधिक दुख होता है, माता की आंखों में हमेशा आंसू ही दिखाई पड़ता है। जिस बेटी को वो पाल पोस के इतना बड़ा करती हैं हर तरह से, और उसके बाद वो बेटी उनके हाथ से जाती है, उनके यहाँ से चली जाती है, तो ये देख कर के बहुत दुख होता है। वही पार्वती माता के जाते समय उनकी माँ कर रही हैं।
बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्हे, लय छंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुलवाया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दिया, मतलब अपनी बेटी को कुछ सिखा रही हैं कि कैसे रहना है आगे जाके, क्योंकि वहाँ वो तो रोज़ सिखाने के लिए नहीं रहेंगी ना। एक बार बेटी की विदाई हो जाती है तो उसके बाद जो है उसको जाने के पहले माता कुछ शिक्षा देती है कि किस तरह से तुमको रहना है। करे हु सदा शंकर पद पूजा, तुम सदा शंकर भगवान के पद की पूजा करना। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी के लिए पति के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं होता है। बचन कहत भर लोचन बारी, ये सब वचन कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। बौरी लाई उर्लीन कुमारी, और अपनी बिटिया को अपने गले से लगा लिया। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सिजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति क्यों पैदा किया है, पराधीन में सपने में भी सुख नहीं मिलता है। जगत जननी क्या पराधीन थी? शंकर भगवान ने अपने पत्नी को हमेशा बराबर का दर्जा दिया है, कभी भी उनको अपने अधीन समझ के ऐसा काम नहीं किया है। अगर एक शंकर भगवान का एक अर्धनारीश्वर का फोटो भी मिलता है, उसमें शंकर भगवान ने अपने आधे शरीर में पार्वती जी को दिखाया है और आधे शरीर में अपने को दिखाया है। अगर शंकर भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में दिखा रहे हैं तो इसमें कहीं भी पराधीन होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ माँ है तो माँ को जैसे दुनिया में होता रहा है और उसी तरह से वो समझ रही है, अभी आगे से ही ये चीज़ सोच रही है। लेकिन पराधीन पार्वती माता कभी भी पराधीन नहीं रही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी है। और ये कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जान करके, यानी बुरा समय, अभी हम ये सब दुखी का बात बताएंगे, ये बुरा तो इसलिए वो धीरज रखा उन्होंने। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननीपुर उन पुनि लिपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों में पड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। भवानी सब स्त्रियों से मिलती हैं, जैसे जितने लोग, जितने औरतें आई थीं, सब लोग विदाई में शामिल होते। उन्होंने सबसे मिला, सबसे मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में से लिपटी, फिर माता से मिलने गई। जननी बहुरे मिली चली,
उचित असीस सब काऊ दई, फिर बिलोकति मातु तन। तब सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित। भवन चली सब अमर हर से, सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। फिर किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, सब लोगों ने आशीर्वाद दिए, सब किसी ने उनको आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माने मुड़ करके फिर अपने माता की ओर देखती हैं। माँ बेटी का प्रेम कहाँ हटता है, वो बार बार देखती है अपनी माँ को। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब लोगों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ घर यानी कैलाश की ओर चले। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आकाश में सुंदर नगाड़े बज रहे हैं। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा की न विष केतु। जब शंकर भगवान और पार्वती जी की विदाई हुई तो उसके बाद हिमालय उनके साथ में बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए गए। विषकेतु शिव जी ने उन्हें बहुत तरह से उन्हें संतोष करके फिर वापस विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई। जब हिमालय जी अपने बिटिया को और दामाद को पहुंचा के वापस आए और तब सकल सैर सैर लिए बोलाई। सारे जो उनके यहाँ पहाड़ नदियाँ और सब लोग आए थे, मेहमान लोग आए थे, उन सब लोगों को जो है आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवान। सबको उन्होंने विदाई दिया। सब लोग जो है सम्मान पूर्वक ये जो मेहमान आए थे उनके घर में, उन सबको उन्होंने विदा किया। इधर जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज लोक सिधा। इधर शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे आ गए, अपने घर में आ गए और सारे देवता लोग अपने अपने लोक चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न करहूँ बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत पार्वती जी और शंकर भगवान जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन वो नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग खुशी के साथ रह रहे हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। कैलाश पे अच्छे तरह से रह रहे हैं और उसके बाद जो विभिन्न भोग विलास का मतलब ये है कि आराम से घूमना फिरना टहलना। अब कैलाश तो बहुत बड़ी अच्छी जगह थी, वहाँ पे जो है पूरा पार्वती जी के साथ में आराम से घूमना फिरना और अच्छी तरह से रहते हैं। और वहाँ पे उनके गण लोग भी रहते हैं। गणन समेत बसहि कैलासा, हरिगिरिजा बिहार नित नयऊ। यही विधि विपुल काल चली गए हो। इस प्रकार से नित्य नए विहार करते, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। खट जन तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जो है उनका प्रथम पुत्र जो है कार्तिकेय जी थे, तो कार्तिकेय जी पैदा हुए और उन्होंने ही तारकासुर को उन्होंने मारा था। और इसी के लिए तो देवता लोग परेशान थे, क्योंकि वो जो है कोई उसको जीत नहीं पा रहा था।
तो आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। हैं तो इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जगु जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं विष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहाँ। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जगावहि। इसमें थोड़ा फोटो ऊपर आ गया है। यही कह रहे हैं कि जो इस चरित्र को गाते हैं उनको जो है कल्याण काज में और हमेशा सुख पाते हैं। इस प्रकार जो है हमारा ये वीडियो जो है ये हमारा पूरा हुआ, और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। यही है कि यह उमा शंभु विवाह जो नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जो इसको शंकर भगवान के विवाह का वर्णन सुनता है और वो जो है कल्याण काज और उसमें जो है हमेशा सुख पाता है। इस तरह से हमारा वीडियो पूर्ण होता है। चरित सिंधु गिरिजारमन, भेद न पावहीं पारु, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महेश्वर का चरित्र समुद्र के समान अपार है, इसका पार वेद नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी अपने को कह रहे। हालांकि तुलसीदास इसे थे नहीं, हम कितनी बार कह चुके तुलसीदास बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन जो है वो अपने को हमेशा ऐसी मति मंद और गवार कहते हैं। तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। हमारा वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अगली बार हम लोग जो है मिलेंगे कि जब ये पार्वती माता ने राम जी के बारे में उनसे कुछ सवाल किए और उसका उत्तर उन्होंने सब दिया है कि तब उसी में तो शंकर भगवान ने पूरा रामचरितमानस उनको सुनाया है। अभी तो रामचरितमानस हमारी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो शंकर भगवान के मुंह से अभी पार्वती जी सब सवाल उनसे पूछेंगी कि कैसे उन्होंने जन्म लिया, कैसे जो है क्यों जन्म लिया, पहले क्यों जन्म लिया, क्यों अवतार लिया। तो ये सब चीज़ें पहले पूछेंगी, तो उसका कारण बताएंगे। उसके बाद रामचंद्र जी के जन्म की कहानी आएगी। तो अभी तो बहुत दूर है, अभी तो हम लोगों को रामचरितमानस शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं, आगे मिलेंगे।